हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है और इसलिए एक परिवार में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और माता पिता परिवार के आधार होते हैं, तो हमेशा माता पिता का सम्मान करें, उनके चरण छुएं और उनसे आशीर्वाद लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के मसले के बाद अब आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर जाएंगे और यहां एलओसी के पास रहने वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि यहां आपको पता होगा पाकिस्तानी सेना ने कई नागरिकों को निशाना बनाया था। तो उसके बाद अब ये रक्षा अधिकारी इस इलाके का दौरा करेंगे, स्थितियों की जानकारी लेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। और इसी बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और उनसे भी आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को अब भारत से बड़ा झटका लगने जा रहा। देखिए, देश के व्यापारी संगठन केट ने एक रणनीति बनाने के लिए बैठक भी बुलाई है। आपको पता होगा बीते दिन से ही तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारतीय लोग बाइकआउट करना शुरू कर चुके हैं। बीते एक सप्ताह में ही वहां टूरिस्ट के तौर पर जाने वाले भारतीयों के भी 250% टिकट कैंसिलेशन बढ़ गए हैं, क्योंकि इंडियंस ने पिछले साल भी 4000 करोड़ रुपए खर्च किए थे टूरिज्म के ऊपर तुर्की में। और क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, यहाँ तक कि तुर्की के ही ड्रोन पाकिस्तान ने इंडिया पर छोड़े थे और आतंक मचाया था। तो इस सिचुएशन के बाद अब तुर्की का बाइकआउट किया जा रहा भारत के द्वारा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री ने भी एक पहल शुरू की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तुर्की से दूरी बनाना जरूरी है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की का फिल्म इंडस्ट्री से भी बहिष्कार किया जाए, FWICE ने यह अपील की है। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज की तरफ से ये तुर्की बहिष्कार की अपील की गई है। तुर्की के खिलाफ कुछ और फैसले देखिए। भारत ने तुर्की को एक और बड़ा झटका दिया। अब JNU ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता भी रद्द कर दिया और JNU का कहना कि हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए बताया कि भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हथियार नष्ट किए। उन हथियारों में चाइना और तुर्की के द्वारा सप्लाई किए गए हथियार भी थे। इसके अलावा भारत में बीते दिन तुर्की और चाइना के ट्विटर अकाउंट को भी सरकार ने कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया था। मेक माई ट्रिप ने भी कहा कि अजरबैजान या तुर्की न जाएं आप, हमने इनका प्रमोशन भी बंद कर दिया है। और देखिए दोस्तों, बाइकआउट का असर भी दिखने लगा। तुर्की अजरबैजान के लिए टिकट बुकिंग में भी 60% तक की कमी आई और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत चाइना और तुर्की के हथियारों को भी फेल कर दिया, पाकिस्तान को पस्त किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सीज फायर के बावजूद राजस्थान राज्य के 3 बॉर्डर जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान के समर्थक तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे अब राजस्थान के व्यापारी भी, और इस धमकी के बाद बॉर्डर पर लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए सरकार का अगला बड़ा फैसला देखिए आप। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मिला बड़ा पद, अब भाले के साथ संभालेंगे ये जिम्मेदारी भी। दरअसल नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी गई है। अभी जैसे MS धोनी, कपिल और बिंद्रा भी इसका हिस्सा है, तो अब भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा को भी सम्मान के तौर पर ये उपाधि दी गई है। देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस संबंध में लेटर भी जारी किया गया। चलिए खबर आ रही, भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अब श्रीनगर से जल्द ही रवाना होगा हज यात्रियों का दूसरा जत्था। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की खैर नहीं, भारत के भार्गवास्त्र से आसमान में ही नष्ट हो जाएंगे सैकड़ों ड्रोन। जिस तरह से अभी भारत पाकिस्तान जंग के दौरान आपको पता होगा S-400 डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, तो दोस्तों ठीक वैसे ही भारत को अब एक और नई ताकत मिली है। भारत ने भार्गवास्त्र स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये दुश्मन के लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है। तो भारत को एक और नया काउंटर ड्रोन सिस्टम मिल चुका है। उड़ीसा राज्य में इसका सफल परीक्षण किया गया और अच्छी बात यह दोस्तों कि ये पूरा स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी कतर के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ट्रंप भी सऊदी अरब पहुंचे और यहाँ US और अरब के बीच 142 अरब डॉलर के रक्षा सौदे का समझौता भी हुआ। इंडियन रुपीज में देखें तो ट्रंप ने कतर से 17 लाख करोड़ का समझौता किया। कतर एयरवेज ने बोइंग को 160 विमानों का ऑर्डर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को 3400 करोड़ का एक गिफ्ट भी। तो जहां अभी ट्रंप कतर के दौरे पर हैं और इससे पहले आपको पता होगा मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर में भी हिस्सा लिया था। ट्रंप और भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार के रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो अब अंबानी भी यहाँ कतर के लिए रवाना हुए, यहाँ भी ट्रंप से मुलाकात करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, 17 मई से शुरू होगा युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम भी। राजस्थान सरकार का यह प्लान है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि भारत के हमले से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने से भी रेडिएशन लीक हुआ। इस बात का जवाब अमेरिका भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि
देखिए आपको पता होगा भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और इस दौरान सोशल मीडिया पर भी लगातार ऐसी खबरें आ रही जिनमें दावा किया जा रहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन रिसाव होने की वजह से भी भारत के साथ सीजफायर समझौता करने की बात कही पाकिस्तान ने। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कोई ऑफिशियल इन्फो नहीं है। चलिए खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की और टीबी उन्मूलन के लिए स्वच्छता पर भी जोर दिया। वहीं खबर आ रही इसी महीने 30 मई को बिहार दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां एयरपोर्ट 4 लेन समेत अरबों रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बिहार के सासाराम के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार 30 मई को पीएम मोदी का यह बिहार दौरा होगा। चलिए खबर आ रही, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। देश में 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली और ये सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाया जाएगा, जहां हर महीने 3.5 करोड़ चिप बनेगी। अब HCL और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी। सरकार ने 3700 करोड़ लागत वाले इस छठे प्लांट को मंजूरी दी और इस मंजूरी के दौरान केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2000 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार भी मिलेगा इस सेमीकंडक्टर यूनिट से। और दोस्तों यूपी के इस प्लांट में डिस्प्ले ड्राइवर चिप सेट वगैरह बनाए जाएंगे, जिनसे उत्तर प्रदेश समेत भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर आई है। NOC के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, सभी जिलों में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। हरियाणा सरकार उद्यमियों को राहत देने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब आपको अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए एक जमीन भी चिन्हित की गई है और एक परियोजना पर 2460 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। हरियाणा के उद्योग मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणाएं की गई। इसके अलावा हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर आई है। सरकारी नौकरियों की बाहर आने वाली है। ग्रुप डी के 7596 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जल्द ही चतुर्थ श्रेणी के लगभग 7500 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, थोक महंगाई दर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। होलसेल इन्फ्लेशन रेट भी 0.85% पर चल रही है। खाने पीने के सामान की कीमतों में गिरावट का असर दिखा, जबकि मार्च में 2.05% रही थी। इससे पहले बीते दिन मैंने आपको खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भी बताए थे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का प्लान है इस साल 2025 के मिड तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी ई पासपोर्ट की सुविधा। ई पासपोर्ट क्या होगा? इसमें एक तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप लगी होगी, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी होती है। तो ई पासपोर्ट के कई बेनिफिट होंगे। अब अगर आप विदेश यात्रा वगैरह करते हो तो आपकी चेकिंग वगैरह में कम टाइम लगेगा। अगर आप भी ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए नौकरियों पर बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 6800 कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकालेगी। इससे तकरीबन 3% लोग प्रभावित होंगे। इससे पहले आपको पता होगा जनवरी में भी मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाली कंपनी ने 3600 लोगों को नौकरी से निकाला था। क्योंकि आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो इस वजह से भी बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी पहल देखिए सरकार की। अब हर महीने रोजगार और बेरोजगारी से जुड़ा डेटा भी जारी करेगी सरकार। तेजी से जुटाए जाएंगे श्रम बाजार के आंकड़े भी। NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब हर महीने ये रोजगार से जुड़े भी आंकड़े जारी करेगा। और इतना ही नहीं, इसके तहत ग्रामीण, शहरी और संयुक्त आंकड़ों की रिपोर्ट भी अलग अलग दी जाएगी, जिनसे पता चल पाएगा कि गाँव में कितने लोग वर्कर हैं, शहरों में काम करने वालों का आंकड़ा संख्या क्या है। तो ये मतलब श्रम मंत्रालय की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के उन मंत्री पर FIR दर्ज हुई जिन्होंने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाना में उन पर केस दर्ज हुआ। आपको पता होगा मंत्री विजय शाह ने अभी एक दिन पहले ही कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान दिया था, तो उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे इन पर। भले ही मंत्री है तो क्या हुआ, यूं ही कुछ अनाप शनाप बक देंगे क्या? पहले तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज हो, और कांग्रेस ने भी ये मांग की है कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए इनको। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो कई जगहों पर मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। महिला आयोग ने भी उनके बयान को अपमानजनक बताया। इंदौर में तो एक पार्षद भी बोले कि उनका मुंह काला करने पर 51,000 का इनाम मिलेगा। तो देखिए, मंत्री जैसी पोस्ट पर होने के बावजूद ऐसे उल्टे सीधे घटिया बयान देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है जरा। भास्कर सर्वे में भी 86% लोगों ने कहा कि विजय शाह को मंत्रिमंडल पद से हटा दें। सोच समझ कर बोलना चाहिए, जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के 52वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई। देश की राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई और ये देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस भी हैं। 6 महीने का होगा इनका कार्यकाल। इन्होंने शपथ लेते ही मां के पैर छुए और समाज में एक बहुत ही शानदार संदेश दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। ये अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जिलों में रह रहे थे। अब इन्हें स्पेशल फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा गया और वहां से उन्हें आगे वापस उनके देश भेजने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं खबर है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने एक और तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे फिर छोड़ेंगे नहीं। और खबर आ रही दोस्तों, भारत पाक संघर्ष का हीरो बना आकाश तीर डिफेंस सिस्टम। इसे स्वदेशी आयरन डोम कहा जा रहा है। ये मिसाइल और ड्रोन को कुछ ही सेकेंड्स में आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है। और भारत की ताकत का एक और नजारा देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल ने भी तबाह किए 6 पाकिस्तानी एयरबेस। भारत ने पहले
पाकिस्तान का रडार सिस्टम तबाह किया और फिर टारगेट पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी रात की ये तस्वीरें हैं जिस दिन पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कहर बरपाया ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इस मिसाइल के निर्माण का हाल ही में यूपी लखनऊ में एक और प्लांट का शिलान्यास भी किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, है ना। ये तो 2021 की तस्वीर है जब कोरोना काल का समय था तो सभी मास्क लगाए हुए थे। उस समय भी इसी तरह के एक ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्लांट का शिलान्यास किया गया था रक्षा मंत्री द्वारा। चलिए खबर आ रही है, अग्निवीर योजना लाने वाले अजय कुमार बने यूपीएससी के चेयरमैन और सबसे लंबे समय तक रक्षा सचिव भी रहे हैं। सीडीएस पद भी बनाए इन्होंने, आईआईटी से इंजीनियरिंग की। अभी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया है और वो अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, भारत का एक और अगला प्लान देखिए, मिशन। अब 6000 मीटर की गहराई तक खंगाला जाएगा समुद्र का रहस्य। जल्द ही भारत समुद्रयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान का यह प्लान है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, इजराइल गाजा जंग के बीच गाजा में 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट छाया हुआ है। 3 महीने से अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचा वहां। इजराइल ने भी अब सप्लाई रोक दी है। बीते 19 महीनों से गाजा में जंग जारी है और ये जंग अब भूखमरी में बदल चुकी है। हालात देखिए जरा, ये तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएगी। बर्बाद हो जाते हैं देश जब लगातार इतने दिनों तक युद्ध चलते हैं। तो वहीं हमारे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालातों पर अब विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ लंबित मुद्दा पीओके खाली करने का है। इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। एक बार फिर से भारत ने दोहराया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर बातें चीते कही थी तो उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये क्लियरिफिकेशन फिर से दिया। चलिए भारत के लिए एक और अच्छी खबर है, अनीता आनंद कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त की गई और इससे भारत कनाडा के संबंधों को और मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई इनको। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, देखिए पाकिस्तान समेत 7 पड़ोसी देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था पर भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की बैलेंस शीट भारी है। मतलब दोस्तों, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान समेत 7 पड़ोसी मुस्लिम देशों को मिला दें, उनकी जीडीपी को टोटल कर देना तो भी हमारी एसबीआई की जो मार्केट कैप है वो उससे ज्यादा है। केवल एसबीआई की बता रहा हूँ, पूरे इंडिया के सामने तो ये देश टिक भी नहीं सकते हैं। तो इन देशों को भी अपनी जीडीपी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आतंकवाद को बढ़ाने पर, राइट। क्योंकि कोई देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ की सरकारें साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करें, ना कि दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने में, जंग करने में, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। एसएससी का नया प्लान है, अब इस दस्तावेज के बिना नहीं कर सकेंगे एसएससी की भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण। इसी साल 2025 से ओटीआर प्रक्रिया यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस मामले में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नोटिस अवश्य पढ़ लेना चाहिए। देखिए आयोग की ओर से जारी ताजा नोटिस में कहा गया है कि 2025 परीक्षा चक्र से ओटीआर आधार सक्षम होगा, यानी अब आगे से ओटीआर की प्रक्रिया आधार कार्ड के माध्यम से होगी और ये व्यवस्था अगले महीने 2 जून से ही लागू हो जाएगी। तो जिन लोगों के मौजूदा ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो आप 31 मई तक अपने ओटीआर में भी आधार कार्ड अपडेट का बदलाव कर लें। ये देख सकते हैं एसएससी द्वारा जारी नोटिस भी है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं यूपी से एक और बड़ी खबर देखिए, अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद और 25 मजार व 6 ईदगाह पर कार्रवाई की गई जिनका अवैध रूप से संचालन हो रहा था। योगी सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। प्रदेश में बीते कुछ दिनों में ये कार्रवाई हुई, खास करके नेपाल सीमा से सटे जिलों में। और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के तबादले को लेकर भी नया आदेश जारी हुआ। परस्पर तबादले के लिए अब एक और नई तिथि मिली है, 16 मई तक आवेदनों के सत्यापन किए जाएंगे। वहीं यूपी की योगी सरकार का प्लान देखिए, कानपुर में बनेगा प्रदेश का पहला फुटवियर पार्क। रमेपुर क्षेत्र में 131 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होगा ये पार्क और इससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेंगे, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, खाड़ी देशों में भेजा जाएगा 10 टन बनारसी लंगड़ा आम। जीआई उत्पाद में भी इसको शामिल कर लिया गया है। वहीं किसानों के लिए एक और चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का असर कितना गंभीर दिख रहा है। केला उत्पादन पर संकट के बादल छाए, 2080 तक नष्ट हो जाएंगे 2/3 क्षेत्र। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से केले की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। और एक बड़ी चिंताजनक खबर तो ये देखिए आप, वैश्विक तापमान बढ़ने से घटी गेहूं, मक्का, जौ की पैदावार भी। बढ़ती जलवायु किस तरह से किसानों की खेती को प्रभावित कर रही है, वैज्ञानिकों के अध्ययन के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। गेहूं की पैदावार में औसतन 10% तक की गिरावट आई है, जबकि मक्का में 4%, जौ की उपज में भी 13% तक की कमी देखने को मिल रही है। यानी दुनिया भर में तेजी से बदलती जलवायु अब किसानों की खेती को भी सीधे तौर पर प्रभावित करने लगी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के इस दक्षिण राज्य में सड़कों पर दौड़ेगी 750 नई इलेक्ट्रिक बसें। 2 कंपनियों को बड़ा ऑर्डर भी दिया है। ये प्लान है आंध्र प्रदेश सरकार का, 11 शहरों में लगभग इतनी बसों को चलाया जाएगा। ईवी बसें होगी, किन किन शहरों में ये बसें चलेगी जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, वोटर रजिस्ट्रेशन में सुधार करने की तैयारी शुरू कर चुका चुनाव आयोग। बिहार, हरियाणा और दिल्ली के 371 चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। उनके काफिले में अब बुलेट प्रूफ कार भी शामिल होगी, यानी वो बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे, सफर करेंगे। अब पाकिस्तान तनाव के बीच उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन,
लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप अभी एक काम करो, खुद एक बार चैनल पर जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, DLS भाई कितनी अच्छी काम की खबरें लाता है रोजाना, ठीक है ना। उसके बाद आप आराम से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए बड़ी खबर, दिल्ली, बिहार समेत देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी हुआ। हालांकि वैसे अभी तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तापमान भी बढ़ने लगा, 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कुछ राज्यों में गर्मी बढ़ने की वजह से देखिए जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव से बचाव के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। डूज और डोंट्स यानी क्या करें और क्या ना करें। भरपूर पानी पिए, दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें, ये प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया है। जिन राज्यों में अभी तेज गर्मी पड़ रही है तो लोग बाग ध्यान रखें, है ना। बाकी दोस्तों, इस साल समय से पहले ही मानसून दस्तक दे चुका है, जो कि कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच चुका मानसून और यहाँ 2 दिन से बारिश भी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी है लेटेस्ट अपडेट की डिटेल जानकारी मैंने आपको कल दिन में ही DLS न्यूज चैनल पर बताई थी कि आ गया मानसून, और भारत के बाकी राज्यों में मानसून किस तारीख तक पहुंच जाएगा तो इसकी जानकारी भी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है, 27 मई को केरल राज्य में पहुंच जाएगा मानसून। इस बीच आजकल के दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के 11 जिलों में आज भी आंधी बारिश की चेतावनी, 15 मई से 2 शहरों में हीट वेव की आशंका बढ़ेगी। वहीं इधर मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, रायसेन, मंदसौर, नीमच में तेज बारिश हुई। 25 जिलों में MP में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट है। यूपी के 14 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे हालात हैं। देखिए धमतरी, गरियाबंद समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। रायपुर, दुर्ग में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बालोद, राजनांदगांव में बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो जरा सावधान रहिएगा। बिहार में भी बक्सर, भोजपुर समेत 6 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी हुई। हालांकि 32 जिलों में बिहार में हल्की बारिश की भी संभावना है। इधर हरियाणा में भी तापमान 6 डिग्री तक बढ़ा, 14 जिलों में बारिश की 25% संभावना है। 17 तारीख को फिर से बदलेगा मौसम, और आज हरियाणा के 9 जिलों में ओले भी गिरेंगे, तो जरूर आप सावधान रहिएगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य का नाम भी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिन सताएगी गर्मी। 19 मई को फिर से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा होगा, बारिश के हालात बनेंगे, है ना। बाकी अगले 3 दिनों तक मौसम के अपडेट में 15 मई, 16 मई, 17 मई तक किन किन राज्यों में बारिश के हालात रहेंगे तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में 1000 रुपए से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट देखी गई, और अभी सोने का भाव 92,265 के लगभग चल रहा है, जबकि चांदी भी लगभग 450 रुपए टूटी। ये गोल्ड का चार्ट भी आप देख सकते हैं, बीते दिन के बाद गोल्ड में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लाइव चार्ट आपको बता रहा हूँ। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 81,331 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 89 अंक की बढ़त देखी गई। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए, फाइटर जेट तेजस बनाने वाली कंपनी HAL का मुनाफा 8% घटा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 17% तक चढ़े डिफेंस कंपनियों के शेयर। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नामकरण कर दिए चाइना ने। तो चीन के इस दुस्साहस पर भारत ने फटकार लगाते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अविभाज्य अंग है, और सिर्फ नाम बदल देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। चलिए खबर आ रही है, महाराष्ट्र राज्य में नई PPP नीति लागू की सरकार ने, और इससे ITI के छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का लाभ मिल पाएगा। महाराष्ट्र सरकार का ये नया प्लान है, देख सकते हैं आप। और असम राज्य सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा, और असम में अब चाय बागान के श्रमिकों को अनुदान भी मिलेगा। एक तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है, और इसके अलावा चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम 2025 के तहत अनुदान का भी ऐलान किया गया। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। चलिए खबर देखिए, 7 दर्जन मानकों पर खरा उतरने वाले मेडिकल कॉलेज को रेटिंग देगी अब सरकार। NMC की तरफ से एक नया मसौदा तैयार किया गया है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से देश भर के मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और उनकी रेटिंग देने के लिए ये नया प्लान बनाया है। यानी कौन सा मेडिकल कॉलेज कितना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देता है, कितनी अच्छी उसकी गुणवत्ता है। तो देश में चिकित्सा क्षेत्र की, चिकित्सा शिक्षा की खास करके गुणवत्ता सुधारने के लिए ये सरकार का प्लान है। जैसे मतलब होटल की रेटिंग होती है ना, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल, तो वैसे ही बेहतर कार्य करने वाले जो मेडिकल कॉलेज होंगे उनको बेहतर रेटिंग दी जाएगी सरकार द्वारा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में शुरू होगा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, और छत्तीसगढ़ के कलाकारों की पेंशन वगैरह भी बढ़ाई गई। बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, और उस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्यकार कलाकारों को अब हर महीने 5-5 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को भी मंजूरी मिली। वहीं स्टूडेंट के लिए शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी शुरू किया जाएगा। अब ये कुछ फैसलों की जानकारी और डिटेल आप देख सकते हैं जो कल 14 मई को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। क्योंकि दोस्तों अभी मैं एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वीडियो को पॉज करके इन फैसलों की डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे पहले बीते महीने अप्रैल में भी 30 तारीख को ये बैठक हुई थी जिसमें भी कुछ फैसले लिए गए थे।
और वैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने पर भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, सेना के जवानों ने नक्सलियों के 210 बंकरों को खत्म किया, 2.25 करोड़ के इनामी 31 नक्सलियों को भी ढेर किया। सबसे सफल एनकाउंटर किया गया छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 21 दिन का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन सफल रहा। खास करके छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सटी तेलंगाना सीमा पर यह नक्सल विरोधी अभियान सफल रहा। लगभग 450 आईईडी पार करके पहाड़ी पर चढ़े जवान और 31 नक्सलियों को मार गिराया। 250 गुफाओं में नक्सलियों का ठिकाना था। उनके 4 वेपन फैक्ट्रियां भी तबाह की। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होना तय है। ये अभी भी नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत रही है। अमित शाह ने जवानों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी और अमित शाह बोले कि जहां था लाल आतंक का राज, अब वहां लहरा रहा तिरंगा। ये ऐतिहासिक सफलता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ी दिखाई देंगी ये घरेलू इलेक्ट्रिक कार। सभी सरकारी विभाग इसका इस्तेमाल करेंगे। देश की घरेलू ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार को राष्ट्रपति भवन में तैनात करने का ऐलान किया है। ये इन मॉडल्स को राष्ट्रपति भवन में लगाया जाएगा ना। और खबर ब्रिक्स की बैठक में दिखी भविष्य के भारत की झलक, दुनिया के सामने पेश किए क्रांतिकारी बदलाव। भारत ने ब्रिक्स बैठक में अपनी ट्रांसपोर्ट योजनाएं पेश की। नितिन गडकरी ने सतत और लचीले ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। वहीं पीएम गति शक्ति, भारत माला और सागर माला परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया। चलिए अगली खबर आ रही है। डॉलर के मुकाबले मजबूत बंद हुआ रुपया। अब $1 की कीमत कहां पहुंच चुकी है? तो देखिए दोस्तों, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे बढ़कर 85 रुपए और 27 पैसे पर बंद हुआ भारतीय रुपया। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्राई की नई पहल, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी होगी अब स्टार रेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेडिकल कॉलेजों के लिए जो सरकार प्लान कर रही है, वैसे ही अब एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया कौन सी कंपनी बेहतर सर्विस देती है, तो इन कंपनियों के लिए भी अब ट्राई स्टार रेटिंग वाला मसौदा लेकर आ रही है। इन कंपनियों को भी रेटिंग दी जाएगी 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, वैसे ही है ना। जैसे किस कंपनी की कॉलिंग अच्छी है, किसकी इंटरनेट वाईफाई स्पीड अच्छी है, वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब राजस्थान की महिला उद्यमियों को मिलेगा सस्ती ब्याज पर ऋण यानी लोन। राजस्थान राज्य सरकार भी लखपति दीदी योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से यह घोषणा की गई और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक अहम टिप्पणी की। देखिए आप, हाईकोर्ट का कहना है कि बड़े दुख की बात है, अब तक नहीं बना कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने का कानून। आपको पता होगा आए दिन राजस्थान के कोटा वगैरह और भी कई जिलों में कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट खुद की जान ले लेते हैं, राइट। तो ऐसी घटनाओं पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 2019 से कानून बनाने की बात है, लेकिन अब तक नहीं बना। इस साल भी अब तक 14 छात्रों ने अपनी जान दे दी है। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट को फटकार लगाई। चलिए खबर आ रही है। अब 21 मई को महाराष्ट्र में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा। संघर्ष विराम पर सहमत होने को लेकर पीएम से मांगी सफाई। वहीं यूपी में योगी सरकार की एक और बड़ी पहल देखिए। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के साथ इंटर्नशिप और सब्सिडी भी। ये नई नीति लेकर आ रही यूपी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। देख सकते हैं आप इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब हर दफ्तर में लगेगी शिकायत पेटी और तुरंत समाधान भी होगा। सभी कार्यालयों में ये शिकायत पेटी लगाने के निर्देश भी दिए हैं और दिल्ली में हर बूंद का भी हिसाब होगा। रेखा गुप्ता सरकार का एक और बड़ा प्लान देखिए। सीवेज की गंदगी से तय होगा पानी का दाम। जी हाँ, देखिए दिल्ली में नया आदेश लागू हुआ। अब होटल, मॉल वगैरह सभी बड़े संस्थानों को पानी का बिल उनके सीवेज डिस्चार्ज के आधार पर देना होगा। हालांकि ये नियम आम लोगों पर लागू नहीं होगा और इससे सरकार को सैकड़ों करोड़ का टैक्स मिलने की भी उम्मीद है। ये नया नियम सिर्फ कमर्शियल यूनिट्स पर लागू होगा। अब पानी का बिल सीवेज डिस्चार्ज के आधार पर बनेगा ना। चलिए स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है। हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। इस ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर लेना ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए। व्हाट्सएप भी एक नया फीचर लेकर आया है। अब आप किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को अपनी प्रोफाइल पर अपडेट कर पाएंगे, रीशेयर कर पाएंगे और उसे फॉरवर्ड भी कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और बोले कि ऐतिहासिक विरासत को पहचान मिलेगी इससे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह उद्घाटन किया। आदिवासी समाज के लोगों को उनकी वेशभूषा, परंपरा और जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी इस म्यूजियम के माध्यम से। चलिए खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब आपको एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी। 12 ई-वे हब का भी निर्माण होगा। इसकी ब्लूप्रिंट भी बनकर तैयार हो चुकी है। यूपी सरकार का नया प्लान है। हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी। चलिए खबर देखिए। सीबीएसई ने भी परीक्षा परिणाम के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक 15 दिवसीय हेल्पलाइन और मुफ्त परामर्श सेवा भी शुरू की है। तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने एग्जाम वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अभी गर्मी के मौसम में एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेज गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी 30% तक का इजाफा देखा गया। ये तो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले का आंकड़ा है। बाकी देश के ज्यादातर राज्यों के हालात यही है। तो पानी फुल पिए दोस्तों गर्मी में, ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़े सामानों की बिक्री को लेकर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत देश की सभी ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भी जारी किया और कहा कि इस तरह की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चुनाव आयोग का प्लान देखिए। बीएलओ को जल्द ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये प्लान है। वहीं देखिए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान जयपुर आएंगे आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।
और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देश के 3 पूर्वोत्तर राज्यों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए असम गुवाहाटी पहुंचे। वहीं CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना भी की। और बैंकिंग लोन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखिए MSME के लिए तेजी से बढ़ रहा डिजिटल लोन, लेकिन 1/3 महिला उद्यमियों को लोन नहीं मिल पाता है। सिडबी के सर्वे रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई, देख सकते हैं आप। और बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, इंडियन बैंक का बड़ा फैसला, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल ब्रांच खोली जाएगी। मतलब ये इंडियन बैंक की बहुत ही अच्छी पहल है। जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं उनके लिए स्पेशल बैंक ब्रांच होगी, जहां केवल बुजुर्गों के कामकाज ही होंगे बैंकों के, ताकि उनको ज्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े, लाइन वगैरह में ना लगना पड़े, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने इथेनॉल के लिए 2.8 मिलियन टन अतिरिक्त FCI चावल भी आवंटित किया। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। शंघाई में आयोजित था ये वर्ल्ड कप। और आंध्र प्रदेश सरकार ने गांव में रहने वाले रक्षा कर्मियों के लिए संपत्ति कर में भी छूट देने की घोषणा की है। 100% छूट दी जाएगी। वहीं देखिए C.DOT और सिनर्जी क्वांटम ने ड्रोन के लिए क्वांटम कुंजी वितरण विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है। और खबर है, भुवन रिभु विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हमारे देश के। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक नई नीति शुरू की है। एमसैंड को बढ़ावा दिया जाएगा इससे। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब जमीन अधिग्रहण में नहीं आएगी समस्या। रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच कई अहम बातों पर सहमति बनी है। अब दोनों डिपार्टमेंट मिलकर समाधान निकालेंगे और साझा पोर्टल तैयार किया जाएगा दोनों का। खबर देखिए, बिहार के 15 जिलों में खुलेंगे सहकारी बैंक। लिस्ट में 144 प्रखंड है। बिहार की नीतीश सरकार ने RBI से मांगा अप्रूवल। वहीं यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए बनाया जाएगा 78,000 एकड़ का भूमि बैंक भी। मुख्य सचिव ने की GBC की तैयारियों की समीक्षा भी। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार का यह प्लान है। और यूपी के उद्यमियों के लिए भी अच्छी खबर है, अब समस्याओं को हल करने के लिए लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। हरियाणा सरकार की ही तरह यूपी सरकार भी अब ये सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रही है। मैंने आपको अपडेट बताया था। और वैसे दोस्तों यूपी में किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। अब शुगर मिलों से सीधा बैंक खातों में भेजा जाएगा किसानों की गन्ना भुगतान का पैसा, जिससे कि समितियों की मध्यस्थता खत्म हो जाएगी और इससे बीच में गड़बड़ घोटाले जो होते हैं वो भी खत्म होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश की राजधानी दिल्ली में बनेंगे 21 नए फुट ओवर ब्रिज भी। PWD ने बढ़ाया कदम, इससे हजारों लोगों को ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। चलिए खबर देखिए, IPL के बाकी मैचों के लिए एक नया नियम आया। अब हर टीम में हो सकेगी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट की एंट्री। BCCI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में जो जहरीली शराब की घटना हुई थी एक दिन पहले, उसमें मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 23 तक पहुंच चुकी है। इस मामले में अब तक DSP SHO समेत 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया। दिल्ली से मंगवाई थी 600 लीटर मेथेनॉल और उसी से बनाई हुई शराब से ये बड़ा हादसा हुआ। पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से। चलिए खबर आ रही, भारत का टेबलेट मार्केट मार्च तिमाही में 15% बढ़ा। 5G की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है। वहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बीच एक और गुड न्यूज आई। दुनिया को हथियार बेचने के मामले में भारत ने बड़ी छलांग लगाई, यानी डिफेंस एक्सपोर्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को बताता है। अभी भी रक्षा मंत्रालय का टारगेट है 2029 तक इसको 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाना। चलिए खबर देखिए, नोएडा अथॉरिटी का सख्त आदेश, अब बालकनी की दीवारों पर नहीं रख सकेंगे गमला। हाल ही में एक ऐसा मामला आया पुणे में सामने, जहां गमला गिरने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने यह कदम उठाया, नया नियम लागू कर दिया है, क्योंकि कई बार ऊपर फ्लैट से बालकनी से गमले की बाल्टी गिर जाती है, कुछ बिल्ली वगैरह भी गिरा देती है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं। तो इनको रोकने के लिए ये अच्छा आदेश है वाकई में। चलिए खबर देखिए, माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए भी अच्छी खबर आई। अब हेलीकॉप्टर सेवा वापस बहाल हुई है। कई निःशुल्क सेवाएं भी उपलब्ध हैं। भारत पाकिस्तान तनाव कम होने के बाद अब ये शुरू हुई है। और कुछ और खबरें देखिए भारत पाक तनाव से जुड़ी। देखिए पाकिस्तान ने BSF के अगवा जवान को भी छोड़ दिया। DGMO लेवल की बातचीत के बाद उनकी रिहाई हुई। 20 दिन बाद अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे भारत के पूनम कुमार, जिनको पाकिस्तान ने 20 दिन पहले आपको पता होगा अगवा कर लिया था। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 हैंड ग्रेनेड समेत कई चीजें बरामद हुई। एक दिन पहले भी ऑपरेशन केलर में ढेर हुए थे 3 आतंकी। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट पर पंजाब में भी एक संदिग्ध पकड़ा गया। हरियाणा पानीपत में भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो आतंकियों को वीडियो वगैरह भेज रहा था। और वहीं देखिए विपक्ष से कांग्रेस ने कुछ सवाल किए कि सीज फायर में अमेरिका का क्या रोल रहा। PM मोदी S जयशंकर जवाब दें, कश्मीर पर चर्चा सिर्फ भारतीय संसद में ही हो सकती है। और एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी हमले का जवाब देते हुए शहीद हुए सुनील जवान। 5 फौजी बदल कर फायरिंग करते रहे। इनके भाई बोले कि इस बार ये जंग रोकनी नहीं थी। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। देखिए पाकिस्तानी सेना के समर्थन में जुटे हजारों आतंकी। 2 दिन पहले पाकिस्तान के कराची में ये रैली निकाली गई और एक बार फिर से बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर आतंकियों ने भारत विरोधी भाषण दिए और पाकिस्तानी सेना ने भी इसका समर्थन किया। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में सीवर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी अब दिल्ली सरकार जोर देगी। 4000 कर्मचारियों को 42 आइटम वाली एक PPE किट बांटी जाएगी। देख सकते हैं आप, इसकी खासियत भी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का
पहला केस मिला। गोरखपुर में मृत बाघिन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। योगी बोले कि हर हाल में इस बीमारी को कंट्रोल करें। अब बर्ड फ्लू को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी चिड़ियाघर और लायन सफारी में जांच के लिए टीम भी गठित की गई। इसके अलावा भी यूपी में सैकड़ों पक्षी मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। 10 किलोमीटर तक के दायरे में अंडे, मुर्गी वगैरह बिक्री पर भी रोक लगा दी है, जहां ये मामला सामने आया वहां। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान सरकार की नई योजना, कृषि विषय की छात्राओं को मिलेगी 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। 11वीं से लेकर PhD तक वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इस योजना के बाबत अधिक जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में 7,100 प्लॉट देगा रीको। 12 नए इंडस्ट्रियल एरिया शामिल होंगे। 5 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान जैसलमेर में गोडावण की सुरक्षा बढ़ाई गई। 5 से 28 दिन के 9 चूजों को सॉफ्ट सस्पेंशन गाड़ियों में भेजा अजमेर। भारत पाक सीजफायर के बाद भी राजस्थान के 10 जिले सेंसिटिव मोड में हैं, तो यहाँ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान के रणथंभौर से भी खुशखबरी आई। बागिन T2302 ने शावकों को जन्म दिया। राजस्थान अजमेर में आज 4 घंटे बिजली भी बंद रहेगी। और देखिए, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में भी 300 नई बसें जुड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बेंगलुरु में 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। CM बोले कि इससे 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश भोपाल में PWD अफसरों ने रोके 150 करोड़ के बिल। स्वास्थ्य भवनों का फिजिकल वर्क ठीक है, डिप्टी CM ने नाराजगी भी जताई। वहीं MP के रीवा सिटी में लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। आज रीवा आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। और मध्य प्रदेश हरदा में भी आज 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। MP भोपाल में हज यात्रियों के लिए 24/7 कॉल सेंटर सेवा भी शुरू हुई। किसी भी सहायता के लिए तुरंत संपर्क करें। आप इन नंबरों पर सीधे संपर्क कर सकते हैं किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो। ठीक है। और देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल BMHRC में खुलेगा ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जांच क्लिनिक भी। यूपी की कुछ बड़ी खबरें देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई। हर विधानसभा में बारात घर समेत 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। वहीं यूपी लखनऊ में बीते दिन CM योगी बोले कि हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला तक नहीं बचेगा। और यूपी सरकार का एक और अनोखा प्लान देखिए। उत्तर प्रदेश के चौराहों पर लगाई जाएगी अब मिलावटखोरों की तस्वीरें। टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें अगर आपको भी कोई भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाला आदमी मिलता है। CM योगी बोले कि मिल्क प्रोडक्ट की जांच के लिए टीम भी बनाएं। और ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। तुरंत इन नंबरों पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कोई भी चाहे किसी भी तरह की खाने पीने की चीजों में दूध, मिठाई, मावा वगैरह में मिलावट कर रहा तो ठीक है ना। इसके अलावा यूपी में फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वही देखिए, यूपी की योगी सरकार ने अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए। राज्यपाल की अनुमति पर फैसला हुआ। यूपी लखनऊ के सौंदर्यीकरण पर LDA खर्च करेगा 200 करोड़ रुपए। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में शहरी विकास योजनाओं की भी प्रगति हो रही है। कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं। और दरभंगा में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने DMCH परिसर में 23 योजनाओं का और उद्घाटन शिलान्यास भी किया। 10 नए ऑपरेशन थिएटर की भी सौगात दी। वहीं बिहार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बना चैंपियन। पुरुष टीम ने पेनल्टी शूट में उड़ीसा को हराया। वैसे झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। 15 मई को बारिश की भी संभावना है आज। और हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। 25 मई तक राज्य में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। सुरक्षा बलों को छूट होगी, लेकिन पहले अनुमति लेनी होगी। और हरियाणा में 7,500 पदों पर जल्द ही सरकारी भर्ती भी आने वाली, मैंने आपको बताया था। और इस भर्ती में एक खासियत ये होगी दोस्तों की पहली बार वंचित व अन्य अनुसूचित जाति के लिए पद भी आरक्षित किए जाएंगे। CET स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होगा। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह घोषणा की है। और देखिए, पंजाब में जहरीली शराब के मामले के बाद अब सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि मेथनॉल को लेकर सख्त कानून बनाया जाए। इसका गलत इस्तेमाल जानलेवा बन रहा है। वही दोस्तों, पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और BBMB को एक नोटिस भेजा। 20 मई तक जवाब भी मांगा। और चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त BDPO को सौंपे नियुक्ति पत्र। वही देखिए, चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव भी फिर से होंगे। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। 2021 से यह विवाद चल रहा था। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, चंडीगढ़ के PGI प्रोफेसर दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। खेवाल को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। इन्होंने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर रिसर्च की थी। मैंने कांग्रेट्स इनको। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीती रात भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन दिखा। उसके बाद 1.5 घंटे तक ब्लैकआउट किया गया और स्थानीय लोगों में हड़कंप समझ गया। कहीं न कहीं लगता है दोस्तों पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतें शुरू कर सकता है। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती खत्म हुई। अब नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। और हिमाचल में HRTC के बसों में 15% किराया बढ़ाने का भी विरोध किया लोगों ने। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्लान है 14 विषयों में सहायक प्राध्यापक परीक्षा का पहला चरण 1 जून को शुरू होगा। यूपी में अखिलेश यादव ने 6 नए मिलिट्री स्कूल खोलने की भी मांग की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 1620 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 7वीं क्लास से लेकर 10वीं 12वीं पास को भी मौका है। अलग अलग पोस्ट है स्टेनोग्राफर समेत, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं आप। लास्ट डेट इसकी 2 जून 2025 है। ठीक है ना। वही खबर है, नेशनल कॉलेज के UG PG पाठ्यक्रमों में अब 31 मई तक आवेदन कर पाएंगे। ये तारीख वगैरह बढ़ाएगी यूपी लखनऊ में। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृष, मिथुन, कर्क और कन्या राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग है। कुंभ राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि UPSC के नए चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। उनका नाम लिखिए कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली
फाइनली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।